अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब की फ़र्स्ट पेमेंट मुझे रिसीव हुई है और कितने पैसे मिले हैं, कितनी इनकम आई है, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मैं हूं आपका होस्ट वक्कास असगर। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग और शॉर्ट स्टोरी है जिसका मेरी स्टडी से बड़ा इंटरलिंक है कि मैंने यूट्यूब को क्यों चुना अपने एज आ सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर। देखिए, मैं इस वक्त गिफ्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ गुजरांवाला में। वैसे मैं उकाड़ा से हूँ, तो यहाँ पर जो टोटल 4 साल की फ़ी थी वो थी 6 लाख रुपए तकरीबन, 4 साल की 8 सेमेस्टर की। तो मैं एफएससी में मेरे 80% से अबव थे, तो मैंने जहाँ पर अप्लाई किया तो मुझे 4 साल के लिए 100% डिस्काउंट मिला, यानी कि 5,50,000 मेरा डिस्काउंट है। और मैंने सिर्फ 4 साल में 50,000 फ़ी पे करनी है, वो भी हर 6 महीने के बाद। एक सेमेस्टर की फ़ी जो मेरी है वो सिर्फ 6,000 रुपये है। और मुझे स्टडी में चूँकि फ़ी मेरी बहुत कम है तो इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं था, लेकिन चूँकि मैं उकाड़ा से हूँ, गुजरांवाला कहाँ पर, तो हॉस्टल का ड्यूज़ और उसमें खाना पीना, इसके लिए मुझे पैसे चाहिए थे और मैं घर से नहीं मांगना चाहता था। लेकिन मुझे एक चीज़ यूट्यूब बनाने की वजह एक नफ़रत थी, और वो नफ़रत थी जॉब से। मैंने KFC में जॉब की और 10 घंटे में जॉब करता था, 15-20 हज़ार मुझे सैलरी मिलती थी, 22-23 हज़ार बन जाती थी और थक जाते थे, बाउंडनेस होती थी। इवन कि मुझे छोटी ईद पे भी छुट्टी नहीं दी गई। और उस टाइम मैंने ये डिसाइड किया कि मैं खुदा न खास्ता अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में गुजार लूँगा, लेकिन मैंने जॉब नहीं करनी, क्योंकि इसमें बाउंडनेस बहुत ज़्यादा होती है। आपको बॉस की बातें सुननी पड़ती हैं, आप और बड़ा टाइम को मैनेज करना एक स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। उसके बाद मैंने ये KFC की जॉब छोड़ दी। तो मैंने यूट्यूब चैनल जो है ना वो स्टार्ट करने के लिए, इससे पहले भी मेरे अंदर एक कीड़ा था, पंगा था। तो मैं जो कुछ बताऊंगा बिल्कुल सच बताऊंगा, इसमें कोई चीज़ झूठ नहीं होगी। तो मेरे अंदर ये, मैं नहीं कहूँगा कि मैं इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाने के लिए यूट्यूब पे आया हूँ, जैसा कि अक्सर लोग कहते हैं। तो मैं भाई कोई फ़ायदा पहुँचाने के लिए नहीं आया, मैं सोर्स ऑफ इनकम के लिए आया। मुझे चाहिए थे पैसे, मैंने कहा था मुझे इससे पैसे कमाऊँगा तो मेरी जो है ना लाइफ, स्टूडेंट लाइफ कम से कम अच्छी गुजर जाएगी। ये मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन एक सच ये भी है कि जो मैंने कंटेंट बनाया वो बेहतर से बेहतरीन बनाता चला गया। क्यों? इस लालच में, क्योंकि अगर मैं अच्छा कंटेंट बनाऊंगा तो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, और इस अच्छे कंटेंट की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ। चलें बात कर लेते हैं कि जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया तो 2020 के अक्टूबर के महीने में मैंने बनाया था, लेकिन 2021 में मैंने पोस्ट करना शुरू कर दिया, उसके फर्स्ट वीक में, फर्स्ट मंथ के। तो इससे पहले मैंने व्लॉगिंग चैनल बनाया, वो नहीं चला, वो मैंने चंद वीडियोज़ फेंकी, लेकिन कोई सब्सक्राइबर नहीं आए, कोई व्यूज़ नहीं, मैंने ख़त्म कर दिया। फिर मैंने एक चैनल बनाया जिसमें देसी लाइफ दिखाता था, कच्चे घर दिखाता था, वो भी नहीं चला। उसके बाद मैंने मोटिवेशनल स्पीकर बना, वो चैनल बनाया, नहीं चला। उसके बाद फिर मैंने मैथ पढ़ाता था, वो भी नहीं चला, एक एजुकेशन। फिर मैंने सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए अप्लाई किया, और जो मैं तैयारी करता था वही वीडियो मैं पोस्ट कर देता अंधाधुंध। और 40 वीडियो पोस्ट करने के बाद मुझे जो सब्सक्राइबर है वो 87 थे, और उसके बाद जो मेरे व्यूज़ थे वो 100 या 150 या 200 तक चले जाते थे। लेकिन जैसे ही मैंने ये 40 वीडियोज़ होगी तो फिर मैंने क्या किया, अपने सेकंड लेफ्टिनेंट की एग्ज़ाम की मैं एग्ज़ाम देने लग गया, तो वहाँ से मैं नोट रिकमेंड हो गया, मैंने यूट्यूब चैनल छोड़ दिया। 7 महीने हो गए इस बात को यूट्यूब चैनल छोड़े हुए। तो मैं एक दिन बैठा हुआ था यूनिवर्सिटी में हमारे ग्रुप के साथ, गर्ल्स एंड बॉयज़, तो उनमें से कुछ गर्ल्स बात कर रही थी यूट्यूब से ऐसे अर्निंग होती है, ऐसे इनकम होती है। तो मुझे वो जो एक कीड़ा सा था वो फिर जागा। मैंने चेक किया कि मैंने काफ़ी अर्से पहले एक यूट्यूब चैनल बनाया था, तो क्या बना, मैंने देखा तो 600 सब्सक्राइबर हुआ पड़ा था, 87 से 600 सब्सक्राइबर, और 1000 तकरीबन वॉच टाइम भी मुकम्मल हुआ पड़ा था। तो मैंने फिर वीडियोस पोस्ट करना शुरू कर दी, तो मेरा तकरीबन 15 दिन के अंदर मेरा 1000 मुकम्मल हो गया, 400 सब्सक्राइबर और आ गए। तो इसी तरह मैं पोस्ट करता रहा। जब 1000 मुकम्मल हुआ तो तकरीबन मेरा 1500 अभी वॉच टाइम रहता था, तो 1500 वॉच टाइम मैंने तकरीबन 10-15 दिनों में मैंने मुकम्मल किया। उसके बाद मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, तो दूसरे दिन जुमे के दिन मैंने वेडनेसडे अप्लाई किया था, और जुमे के दिन बिफोर द जुमा नमाज, जुमा प्रेयर में मुझे एक मेल रिसीव हुई कि आपका चैनल मोनेटाइज कर दिया गया, अब आप यूट्यूब के पार्टनर हो, हमारे पार्टनर हो। तो मैं दोस्तों से मिला और उनको कहा कि भाई यूट्यूब की फ़र्स्ट पेमेंट पे जब जैसी फ़र्स्ट पेमेंट आएगी मेरी तरफ से आप सबको पार्टी होगी। तो ये एक खुशी के लम्हात है कि, और मुझे जान छूट गई, मैंने जॉब छोड़ दी थी और घर से लेता था थोड़ा सा बहुत खर्चा। तो मैंने कहा चलो ये जान छूटी, अब इससे थोड़ा इनकम आएगी, पैसा आएगा, और फिर मैं यहाँ पर ना अपना काम स्टार्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं फिर वीडियोज़ पोस्ट करता रहा। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ
के जो स्टूडेंट होते हैं उनको वैसे इसी तरह के काम करने चाहिए जो ऑनलाइन या इस तरह के। आप अगर 20 साल पढ़ते हो और 20 साल के बाद आप किसी की नौकरी करते हो, किसी के तलवे चाटते हो, अपनी इतनी ज़्यादा स्टडी करने के बाद 20, 30, 35, 40, 50, 60 हज़ार भी ले रहे हो, तो फिर अभी आप नौकर ही हो, नीचे ही हो। अगर हमारी तालीम, हमें 20 साल पढ़ने के बाद हम नौकरी बनते हैं, हमारे ज़हन में नौकरी का ही सवाल होता है, तो फिर ये कौम सिर्फ नौकरी पैदा कर सकती है, रहनुमा नहीं पैदा कर सकती। तो इस चीज़ से मैंने छुटकारा हासिल करने के लिए फिर ये बनाया। और जो मेरी फ़र्स्ट पेमेंट थी वो $100 पर वैसे आती है। जैसे आपका $100 कंप्लीट हो जाता है तो मैंने UBL बैंक को अटैच किया था अपने गूगल एडिसंस के साथ। तो मुझे जो फ़र्स्ट पेमेंट रिसीव हुई थी वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी के वैसे ख़िलाफ़ है, तो लेकिन मैं आपको हिंसों में बता देता हूँ। आप 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें, मतलब 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है, उतने हज़ार मेरी जो है ना वो फ़र्स्ट आई है मेरी यूट्यूब की इनकम। अब जब फर्स्ट यूट्यूब की इनकम आई तो 10 हज़ार तो मुझ पर कर्ज था जो मैंने दोस्तों से लेके खाया खुआ हुआ था। 10 साल तो पहले सबसे पहले वो दिया, और उसके बाद फिर मुझे पता था जी भी गैस का चूल्हा लेना है, ये लेना है। बंदे के जहन में जैसे ही पैसे आते तो चीज़ें बंदे के जहन में आ जाती हैं। हॉस्टल लाइफ है तो ज़ाहिर है फिर तो वो लगा लगू के थोड़े से बच गए। लेकिन एक बड़ी खुशी की थी कि एक हलाल की कमाई आई मेरे अपने, जो मैंने मेहनत की थी, क्योंकि एक साल अब मैं आपको बताऊं तो 40 दिन वो मैंने मेहनत की थी और 3-4 महीने बाद में की। टोटल मेरे आप यूँ कर लें कि 6 महीने ही कर लें तो 6 महीने की ये जर्नी थी। लेकिन इसमें सब्र बहुत ज़रूरी होता है और मायूसी बंदे को उम्मीद एक रखनी चाहिए, मायूसी से दूर रहना चाहिए, अदरवाइज़ बंदे को कुछ नहीं हासिल होता। तो यहाँ पर इतनी मेरी जो पेमेंट आई, अभी मुझे दूसरी पेमेंट वगैरह वो डॉलर अभी सबमिट हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको जो मैंने बताया, जो मैंने कंटेंट शेयर किया वो बिल्कुल सही किया 100%। और मैंने कभी किसी वीडियो में नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ये वो, बस टू द पॉइंट बात की और अपना अल्लाह हाफिज़ का, और फिर मैं अपनी साइड पे हो गया और हमेशा से। लेकिन आपको मैं बता दूं कि स्टूडेंट्स को इस तरह के काम करने चाहिए। खुदाया जॉब से गुरेज़ कीजिएगा, क्योंकि मैंने एक दफ़ा टीचिंग की जॉब की है, वो मुझे 12,000 देते थे 3 घंटे पढ़ाने का, आई थिंक 3 घंटे थे। तो कहते थे आपने बच्चों की डायरी मुकम्मल नहीं किया, बच्चों के साथ फ्री हो रहे थे, आप बच्चों को पोइट्री सुना रहे थे, आप बच्चों का और स्टूडेंट का और टीचर का एक गैप होना चाहिए। सर आप आज लेट हुए हैं, सर आज आपने थोड़ा लेट जाना है, आज आपकी इधर ड्यूटी, आज फ़लाँ नहीं है। लाइफ नहीं रहती, एक मशीन बन जाता है ना इंसान। तो मेरे अंदर जो मेरी तबीयत है वो है आवारापन। मैं आवारा रहना पसंद करता हूँ। मेरा जहाँ दिल करे मैं चाहता हूँ मैं मुंह उठा के चला जाऊँ। और इसलिए मैंने ये चाहता था कि सोर्स ऑफ इनकम ऐसा हो कि मैं कहीं पर भी बाउंड ना रहूँ, और मैं जहाँ कहीं भी रहूँ मुझे पैसे थोड़े बहुत जो मेरी ज़रूरियात ज़िंदगी है पूरे होते रहे, और मैं बिल्कुल सुकून से। लालच बड़ी बुरी बला है। अगर मुझे पर मंथ करोड़ भी आ रहा है तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँगा, ये इंसान की खसलत में है। लेकिन बेहतरी इसी में है कि इंसान हर चीज़ में खुश रहे। तो सोर्स ऑफ इनकम और इनकम कितनी आई वो मैंने आपको बता दिया। तो कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, और मैंने जो बताया सच बताया। तो अगर कोई बात बुरी लगी हो, मैं दिल से माज़रत खा हूँ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।